नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तर का स्पेशल एडिशन बिस्ट टॉक्स और जानने की कोशिश होगी कि मार्केट का ट्रेंड अभी आफ्टरनून में क्या बन सकता है। शुरुआती सत्र में बाजार पे एक झटका लगता हुआ नजर आया। 23,527 ये मौजूदा लेवल इसमें निफ्टी पे देखने को मिल रहे हैं, जो कि 178 अंक नीचे है। निफ्टी बैंक 770 अंकों की भारी फॉल के साथ 49,429 के लेवल पे कर रहा है कामकाज। तो मार्केट में करेक्टिव फेज देखने को मिल रहा है। और अब क्या मार्केट पे यहां से तेजी बनेगी या फिर लग जाएगा और बड़ा झटका? इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मिथिल दोषी जी से मैं सेंट्रल ब्रोकिंग से ज्वाइन कर रहे हैं। मिथिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तर पे। नमस्ते। सर मैं ये इस समय जिस तरीके का मूड माहौल है ना, उसी पे आपसे सवाल पूछूंगा कि मार्केट पे क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल है इस समय स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना। लेकिन कुछ कारण है, कुछ स्पेसिफिक कारण जिसकी वजह से बाजार में इतना तनाव देखने को मिल रहा है, तो वो आपको बताएं। सबसे पहले एक तो ये जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन का डर जो है बाजार पे अब हावी होना शुरू हुआ है। आंकड़ा एक बता रहा है कि 2024-2025 के लिए जो भारतीय जीडीपी ग्रोथ है वो लगभग 6.4% एक्सपेक्टेड है। और ये 4 साल के निचले स्तर पे जीडीपी ग्रोथ आती हुई नजर आएगी। अब तनाव कहीं ना कहीं यहीं से ही बन रहा है। स्लो डाउन मतलब फिर आप जो Q2 में देख चुके हो वो Q3 में हो सकता है उसका रिफ्लेक्शन फिर से। Q3 अर्निंग सीजन शुरू होने वाला है, उससे पहले ट्रेडर्स बहुत बहुत सतर्क हैं। टीसीएस के अर्निंग्स आने वाले हैं 9 जनवरी को। उससे पहले हमने किसी भी सेक्टर में एक तरफा चाल नहीं देखी है। अब देखते हैं कि बड़ी कंपनियों के नतीजे कैसे आते हैं, लेकिन Q3 रिजल्ट सीजन में ट्रेडर्स बहुत कॉशियस हैं। एफआईआईज वन वे ट्रैक पे बेच गए। जब जब उछाल आया मार्केट में पिछले 4 महीनों में, एफआईआईज ने जमकर बिकवाली की है। ऊपर से तनाव बन रहा है कमोडिटी मार्केट पे। ब्रेंट क्रूड ऑयल $77.3 के पार पहुंचता हुआ नजर आया है, और ये 3 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा है। डॉलर इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है, 108.5 पे है। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारी अपनी करेंसी रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तरों पे है। अब यहां से टेंशन इस बात की कि अब एक्सपेक्टेशन ये भी नहीं है कि यूएस में इस बार जो पॉलिसी आएगी जनवरी के लास्ट में, उसमें ब्याज दरें घटेंगी, ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। हो सकता है कि इस बार स्टेटस क्यों मेंटेन हो जाए। यूएस में जो ब्याज दरें हैं उनकी घटने की उम्मीद बहुत कम है। वहां पर बॉन्ड यील्ड है 4.67%। कई जानकार मान रहे हैं बॉन्ड यील्ड 5% के पार जाएगी यूएस में। तो 10 साल की बॉन्ड यील्ड यूएस में 4.67% मौजूदा लेवल जो देखने को मिल रही है। और तकनीकी तौर पे तो बाजार पे ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। अब मिथिल जी ओवर टू यू। सर ये कैसा लग रहा है मार्केट्स में? चार्ट्स पे भी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं, चार्ट्स के जरिए आप समझाएं कि मार्केट पे इस समय जो तनाव है, ये गिरावट कहां थमेगी। मंथली चार्ट्स देखें तो पिछले 4 महीने से तो लगातार वन वे ट्रैक पे हम नीचे हैं। तो अभी क्या करना चाहिए? देखिए, ओवरऑल आज सुबह से जो कंटिन्यूस फॉल आई थी वो अच्छी खासी हमें मार्केट में देखने मिली है। फ्यूचर्स में निफ्टी ने आज ओपन हाई ऑलमोस्ट सेम किया हुआ है, तो ये सुबह से इंडिकेशन था कि मार्केट थोड़ी वीक रह सकती थी। हमें देखने में आ रहा है कि ओवरऑल मोमेंटम और ओवरऑल मोमेंटम हमें कहीं ना कहीं थोड़ी वीकर साइड पे दिख रही थी। बट अभी के लिए देखा जाए, जो हिसाब से फॉल आने के बाद अभी के लिए जो ठहरा हुआ साइडवेज मोमेंटम थोड़ी बन रही है लास्ट 1 घंटे में, आधे 1 घंटे में, तो हम एक्सपेक्ट करें कि एक पुल बैक आने के चांसेस है। इंपॉर्टेंट रहेगा वापस 23,700 के ऊपर बाजार का कंटिन्यू टिकना। अगर आज के दिन पे वापस 23,700 के ऊपर रिक्लेम करता है और क्लोजिंग 23,750 के आसपास या फिर उसके ऊपर आती है, तो शायद से थोड़ी जो फॉल आनी थी वो खत्म हुई और हम वापस वेट करेंगे कि ये वापस सेल ऑन रैलीज बनता है मार्केट की, यहाँ से ही बॉटम आउट सिचुएशन, क्योंकि ये मल्टीपल सपोर्ट के आसपास से ही टेस्ट होके आया हुआ है। 23,616 का जो सपोर्ट था, 593 का आज का लो है फ्यूचर्स पे। तो इंपॉर्टेंट रहेगा आज का लो कैसे मेंटेन होता है इस पे और कैसे चलता है। आप बोल रहे हो कि ये जो बाजार है ये अपने सपोर्ट जोन्स के आसपास है। मैं ना आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब जब ऊपर उछले हैं, मैं डेली चार्ट से शुरू कर देता हूं। मंथली पे तो 4 महीने हम नीचे ही हैं। डेली चार्ट्स पे आप बताओ, जब जब उछले तब तब पिटाई आई, और पिटाई कितनी एग्रेसिव थी। इस बार भी कहीं ना कहीं मामला बहुत बुरी तरीके से फंस गया ऊपर 24,200 के लेवल पे। अब हम बार बार सपोर्ट्स की बात करते हैं सर, लेकिन ये उछाल वो वाली रैली वाला तो है नहीं। निवेशकों को एग्जिट नहीं मिल रहा है। कुछ भी खरीद लो मार्केट में, कुछ भी खरीद लो, जितना शक्तिशाली स्टॉक खरीदना चाहो खरीद लो, एग्जिट ढूंढना मुश्किल हो रहा है। ये प्रॉब्लम हो रही है मार्केट में। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या ये उछाल में आपको लग रहा है कि रैली, वो जो बजट रैली बनती है, वो जो रिजल्ट वाली रैली बनती है, वो बनती हुई नजर आएगी अभी? देखिए, जो हिसाब से सेल ऑन रैलीज की मोमेंटम हमें बार बार देखने मिली है, ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर उछाल आता भी रहेगा तो कॉशियस
मूव के लिए ही जाएगा सेम वे में कि वापस मार्केट आउटलुक सेल ऑन रैलीज ही बनता हुआ दिखेगा चार्ट्स के हिसाब से भी। तो उछाल में ऑफ कोर्स यहाँ पे बॉटम फिशिंग से ज्यादा नहीं है, जो जहां जहां पे स्टॉक्स में उछाल आता है और कॉस्ट है या फिर थोड़े प्रॉफिट्स में आते हैं, तो एक बार प्रॉफिट टेकिंग करना इंपॉर्टेंट रहेगा रिटेलर्स के लिए। अच्छा, अब इस तरीके से देखो, कल टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं और कारण तो हमने बाजार में जब झटके आ रहे हैं वो तो हमने बता ही दिए, चाहे वो जीडीपी ग्रोथ का स्लो डाउन होना हो या फिर एफआईएस की बिकवाली हो, Q3 रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला हो, अमेरिका में ब्याज दरें घटने की थोड़ी उम्मीद थोड़ी कम हो रही है इस बार पॉलिसी में, और धड़ाधड़ बिकवाली जारी है, इंस्टीट्यूशंस की कोई कन्विक्शन नहीं है। ऐसे में ये सेक्टर स्पेसिफिक आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा सेक्टर जहां पर अभी भी बचे हुए हैं जो इस पूरे ट्रेंड को निगेट कर रहा है, अभी वो कौन सा सेक्टर है? देखिए वैसे देखा जाए तो ओवरऑल निफ्टी फार्मा इंडेक्स है जो कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ दिखा रहा है और कंटिन्यूसली अपवर्ड मोमेंटम में ही है। बट खाली यही देखना है कि ये कंटिन्यूड मोमेंटम रहेगा कि नहीं रहेगा। फार्मा इंडेक्स पे जो रेजिस्टेंस बनता है वो 23,738 पे है। अगर वो रेजिस्टेंस ऊपर पे ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट ऊपर है यहाँ से, और इमीडिएट जो सपोर्ट है वो 22,750 पे है। आज तो डे लो पे निफ्टी फार्मा चल रहा है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ट्रेंडिंग मूव कोई एक सेक्टर में हो सकता है तो कंटिन्यूड मूव इसमें आने के चांसेस हो सकते हैं। एनर्जी स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं सर? एक हमारे लिए खतरे की घंटी ये कि जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है, मैं वो भी दिखा देता हूं इस समय स्क्रीन पे। ये ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है ये $77 के पार निकल गया है। कहाँ सोच रहे थे लोग कि ये 65 60 इस जोन पे जाएगा, ये उल्टा चल पड़ा ऊपर। और हमारे लिए ये किसी भी लिहाज से स्थिति अच्छी नहीं है। एक तो वैसे ही रुपया हमारा रिकॉर्ड निचले स्तरों पे, ऊपर से ग्रोथ स्लो डाउन का खतरा, ऊपर से कच्चा तेल जो $77 के पार, हर वो चीज हो रही है जो हम नहीं चाहते। तो अभी एनर्जी स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं? ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसे जो स्टॉक्स है उन पे आपकी राय? देखिए ओएनजीसी में अच्छे खासे बढ़त के साथ पहले ही थोड़ी मोमेंटम आई हुई थी, क्रूड ने आगे जाके फर्दर सपोर्ट किया हुआ है। एक रेजिस्टेंस आता है 287 पे, तो ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन है कि एक बार ये रैली वहां तक जाने के चांसेस है। 287 के आसपास में हमें पता चलेगा आगे की बढ़त कैसी आएगी यहाँ पे। सर रिलायंस इस बार कुछ सपोर्ट कर देगा क्या नतीजों से पहले? अब ना देखिए वो दिल में आस जगा रहा है कि भैया ऊपर तो जा रहा हूं मैं धीरे धीरे, बताओ अब इन स्तरों पर क्या ठीक लग रहा है आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज फिलहाल? देखिए रिलायंस पे जेफरीज ने ऑलरेडी एक अपग्रेड दिया हुआ था आज कल के दिन में। आज मॉर्निंग में अपडेट सब बाजू आई हुई थी कि ओवरऑल मोमेंटम तो स्ट्रांग है, बट आज के दिन में रिलायंस अकेला है जो अच्छे खासे 2% पॉजिटिव मोमेंटम के साथ चला है, बट बाकी सब सपोर्टिव नहीं है। इसलिए हमें 170 पॉइंट्स की फॉल देखने मिली है। अगर ये साइडवेज भी होता तो शायद से हमें ज्यादा फॉल देखने मिलती थी। तो कहीं ना कहीं रिलायंस एक स्ट्रॉन्ग कंटेंटर है कि यहाँ पे बुलिश मोमेंटम के साथ थोड़ा मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। ओके सर, आपके रडार पर स्टॉक्स बता दो, थोड़ी हिम्मत बन जाएगी कि हाँ इन स्टॉक्स पे तो कम से कम नजर रखें, जब डिप आएगा तभी खरीदेंगे। लेकिन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको लगता है कि हाँ तेजी बन सकती है? आ, हम सबसे पहले कवर करते हैं, इसमें हमारे पास 3 स्टॉक्स है आज के दिन में। सबसे पहले हमने कवर किया कर रहे हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। ये मल्टीपल सपोर्ट से आज के दिन पे बाउंस बैक किया है। 2700 का मेजर सपोर्ट था। एक वेबशॉप मोमेंटम आज के दिन में देने मिली है, पर वहां से ये स्टॉक ने कल के हाई को पहला ब्रेक किया, जो फर्स्ट इंडिकेटिव मोमेंटम है। तो ये पहला है कि यहाँ से हम थोड़ी अपसाइड रैली यहाँ पे देख पाएंगे फर्दर। इसलिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 2765 के ऊपर हम बाइंग की राय देंगे। सब स्टॉप लॉस रहेगा इसका 2695 और टारगेट रहेगा 2840 का। तो पहला है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। दूसरा स्टॉक कौन सा होगा? दूसरा स्टॉक है हमारे पास आज के दिन के लिए अभी के लिए, वो है कॉनकॉर्ड बायो। कॉनकॉर्ड बायो ने अच्छी खासी मोमेंटम के एक साइडवेज स्लगिश मोमेंटम के साथ आज के दिन में एक थोड़ा पॉजिटिव ब्रेकआउट जैसा मोमेंटम दिया हुआ था। इंपॉर्टेंट है कि ये 2215 के ऊपर सस्टेन हो जाए और एक फर्दर मूव उसके ऊपर आ जाए तो हम 2325 के मूव देख सकते हैं। सपोर्ट रहेगा 2170 का नीचे के लेवल्स पे। तो ये दो स्टॉक्स हैं जो चढ़ाई चढ़ने के लिए तैयार हैं, डिप्स में ऐड करने वाली बात है। जो स्टॉप लॉसेस दिए जा रहे हैं प्लीज उनको आप खुद फॉलो कीजिएगा। तीसरा स्टॉक जो आपको लगता है कि हाँ ये भी अच्छा पैटर्न बन रहा है? तीसरा स्टॉक ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से, ओवरऑल डाउ थ्योरी के हिसाब से हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में चल रहा है, वो है अनंत राज।
अनंतराज हम बाय ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन कर रहे हैं। आज के दिन पे इसने लास्ट 4 दिन का हाई तोड़कर 900 के ऊपर रिक्लेम किया हुआ है और ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के लेवल्स पे चल रहा है अभी। अभी 918 लेवल चल रहा है, ऑल टाइम हाई आज का है 947.90 का। तो 910 के आसपास में अगर डिप मिलती है तो हमें बाइंग इसमें बाय ऑन डिप्स की सलाह होगी। 875 इसका स्टॉप लॉस होगा और 970 के हायर लेवल्स के टारगेट हो सकते हैं इस पर। ओके, तो ये 3 स्टॉक्स आप नोट कर लीजिए, ये सेंटम ब्रोकिंग के पिक्स हैं और इसमें जो भी स्टॉप लॉसेस दिए जा रहे हैं प्लीज और प्लीज उनको जरूर फॉलो कीजिएगा। और उसमें सबसे पहले बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मैं एक एक करके ना चार्ट्स फिर से लगा देता हूं ताकि आपकी थोड़ी मदद हो जाए। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ये स्टॉक जो है यहां पर, माफ कीजिएगा, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ये स्टॉक लोअर एंड से फिर से पलटने की कोशिश कर रहा है और इसमें जो टारगेट होगा वो होगा 2840, स्टॉप लॉस 2695, 2765 के लेवल के ऊपर खरीदना ज्यादा ठीक रहेगा। उसके बाद है कॉनकॉर्ड बायोटेक, ये एक और स्टॉक है, वैसे भी ये जो स्पेस है यहाँ पर बहुत तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है बीते कुछ दिनों में, तो इसको खरीद सकते हैं। 2325 का टारगेट और 2170 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। और तीसरा है अनंतराज, चलिए 2170 थोड़ा टाइट स्टॉप लॉस नहीं हो गया इसके लिए कॉनकॉर्ड बायोटेक के लिए? तो इसलिए हमने बताया कि ब्रेक ऊपर एक बार उसके ऊपर चला जाए फिर हम देखेंगे, क्योंकि आज के दिन पे ही हम थोड़ी वोलेटाइल मूवमेंट के साथ यहाँ पे देख रहे हैं और इसमें अच्छा। बीच बीच में स्पाइक मूवमेंट देख रहे हैं। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस छोटा वाला इसलिए दिया हुआ, वरना उसके नीचे वापस एक डिप आने के चांसेस हो जाएंगे। तो फिर लोअर एंड का जो सपोर्ट है 2100 के आसपास, वो लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए छोटा स्टॉप लॉस दिया हुआ इसमें। नहीं कोई बात नहीं, हम डिप में डिप वाली काम ही ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। बढ़ चढ़ कर वैसे भी नहीं खरीदना, धीरे धीरे करके खरीदना, तो जब डिप आएगा तभी ठीक। पर हाँ, स्टॉक पता लग गया कि हाँ भैया ये वाला स्टॉक है जिसका ट्रेंड पॉजिटिव गिरता बाजार में। अनंतराज एक तो आज सुपर शक्ति वाला स्टॉक, बाहुबली सा स्टॉक नजर आ रहा है। तो ये जो स्टॉक है यहाँ पर आज वैसे ही नए लेवल्स पे पहुंचा है, ये स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में लगातार बढ़ रहा है और इसमें जो टारगेट आ रहा है 970 के हैं, वो 875 का स्टॉप लॉस। सर कोई डिस्क्लेमर इन स्टॉक्स के ऊपर? सर मेरे साइड से कोई भी डिस्क्लेमर नहीं है, हमारी कोई भी पोजीशंस यहाँ पे नहीं। क्लाइंट्स को शेयर कर दिए क्या? सर अनंतराज ऑलरेडी लॉन्ग में था हमारे साइड से, तो वो है कॉनकॉर्ड बायो, इसके लिए सेम लेवल्स है जो मैंने आपके साथ शेयर किए हुए कि वो लेवल्स के ऊपर आएंगे तो हमारे यहाँ से इनिशिएट होगी। अच्छा सर, टीसीएस के स्टॉक पे क्या करना, ये इस समय सब जानना चाहते हैं कि भैया टीसीएस क्या क्या होगा। ऊपर से तो ये साफ हो गया ना, 500 पॉइंट तो निकाल दिए इसने बीते एक महीने में और अब नतीजे आने वाले हैं, तो अब क्या करना है? देखिए स्लगिश मोमेंटम में है अभी भी, कोई भी साइंस नहीं है यहाँ पे, ना फॉल की ना रिवर्सल्स की। खाली एक ही है कि आरएसआई एकदम ऑल टाइम लो, मतलब लोअर एंड पे एकदम आ गया है, ओवरसोल्ड टेरिटरी के आजू बाजू में ही है। तो ऑफ कोर्स रिजल्ट के लिए मैं खेलने के लिए नहीं बोलूंगा, बट अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं और एक 4160 के ऊपर निकलता है तब हम उसके ऊपर एक बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। अभी के लिए तो कोई भी ट्रैक्शन नहीं दिख रहा हमें कि बाइंग या फिर सेलिंग के लिए कोई ना चार्ट पैटर्न्स बनी है ना कुछ बना अभी के लिए, तो हम वेट करेंगे क्योंकि कल का फॉल थोड़ा अच्छा नहीं था, तो वो इसलिए हम वेट करेंगे कि जब तक ये 4160 के ऊपर नहीं निकलता रिजल्ट्स के बाद या फिर रिजल्ट के टाइम पे, उसके बाद ही हम उससे देखेंगे। ओके, कुछ मिड कैप स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश भी करें तो फिर बहुत मुश्किल पड़ जाती है। उसमें आपने ऑलरेडी अनंतराज पे तो आपने बोल ही दिया, लेकिन कुछ और स्टॉक्स हैं जिसमें एक स्टॉक है मेदांता। ये स्टॉक 1082 के लेवल पे है, पूरे हॉस्पिटल्स में तेजी बनी, मेदांता अभी तक चला नहीं वैसे वाली स्पीड से। तो अभी आपको क्या ये स्टॉक ठीक लग रहा है? सर देखिए, देखा जाए तो मेदांता लास्ट 7-8 हफ्तों से यही लेवल के आसपास के बीच में चला है। एक बार अटेम्प्ट हुआ था 1130 के ऊपर ब्रेक करने का, फिर वो सस्टेन नहीं हुआ था फॉलो ऑन वीक पे। तो इंपॉर्टेंट रहेगा इसका, या नीचे जो सपोर्ट आता है 977 का है जो मल्टीपल सपोर्ट है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 1130 के ऊपर रेजिस्टेंस, 1130 के यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो एक बार ये रेंज के बाहर निकल जाएगा तो आगे फर्दर कोई भी एक साइड पे, तो आगे की क्लैरिटी यहाँ पे आ जाएगी। ओके राइट। वैसे विजया डायग्नोस्टिक, वेदांता, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, यही है बस डायग्नोस्टिक और हॉस्पिटल्स वाले जो हैं ये। तो फार्मा आपने बोला, और उसके बाद हॉस्पिटल वाले जो स्टॉक्स हैं और डायग्नोस्टिक चेंज वाली जो कंपनी है वहां पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। कुछ और स्टॉक जहां पर एक्शन तेज है उसमें एक है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण और एक है एमएमटीसी। ये बजिंग स्टॉक्स हैं आज के,
तो सर ये दोनों स्टॉक्स अभी कैसे लग रहे हैं चार्ट्स पे? क्रेडिट एक्सेस देखा जाए तो अपने लोअर एंड पे से एक बॉटम बना हुआ है, एक सिचुएशन था, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन भी बनी हुई है। बट आज के दिन पे इसने अपने रेजिस्टेंस के ऊपर अभी तक क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा 1000 के ऊपर क्लोजिंग आना। अगर 1000 के ऊपर इसका क्लोजिंग रहा, फॉलो ऑन मूव फर्दर डे पे आगे के दिनों में हमें 1020-25 के ऊपर निकलता है, तो हम इसमें बाइंग कंटिन्यूएशन देख सकते हैं, एक पुल बैक रैली देख सकते हैं 1100-1125 की ओर पे। एमएमटीसी सर, बड़े सिलेक्टिव स्टॉक्स ढूंढने पड़ रहे हैं मार्केट में, बताओ किसी के पास नहीं होगा एमएमटीसी? मैं तो पूछ रहा हूँ क्योंकि वो सबसे ज्यादा तेज है, 8% ऊपर, 76-77 के लेवल पे कर रहा है ट्रेड। आपने भी नहीं देखा होगा ये तो पिछले 4-5 महीने में। देखिए एमएमटीसी भी सेम रिएक्शन में मोमेंटम आज के दिन में मिला। आज के दिन पे ऑलमोस्ट इसने 80.75 का हाई बनाया, जहां पे 80 का एक रेजिस्टेंस जोन था ये स्टॉक पे। वहीं से हमने देखा कि एक बार टेस्ट होके वापस नीचे आया है, अभी के लिए करेक्टिव मूव इंट्राडे में देखने मिला है। और ये अभी 76.55 के आसपास में चल रहा है स्टॉक। तो सेम मोमेंटम इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि 80.50 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तो हम शायद से एक पुल बैक रैली देख सकते हैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस की ओर पे, जो 85-86 के लेवल तक आती है। वैसे सच्ची बता रहा हूँ कि मार्केट ना 160 पॉइंट नीचे इंट्राडे के लिए ट्रेड तो आइडेंटिफाई करना बहुत खतरनाक है ऐसे मार्केट में। जब ट्रेंड ही मार्केट का नेगेटिव हो ना, तो फिर आप इंट्राडे में एग्जिट नहीं मिलेगा, आप कुछ भी खरीद लो तो फिर बहुत मुश्किल। इक्के दुक्के स्टॉक होते हैं जो किस्मत से ऊपर चले जाए, बाकी सब मामला हायर साइड में फंसाने वाला एक काम होता है। तो ऐसा करते हैं, जो ऑलरेडी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना उन्हीं के पास चलते हैं, वो क्या पूछना चाहते हैं वो देखते हैं व्यूअर्स। और एक मिनट, राइट। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए। स्मिता जी, ये बोल रहे हैं ग्रेफाइट इंडिया इन्होंने 6 साल से होल्ड कर रखा है। एक मिनट, ग्रेफाइट एचईजी 6 साल से अगर होल्ड कर रखा है तो पक्का पोजीशन फिर ऊपर की होगी। वो तो बहुत ही बुरी तरीके से वो टूटा था स्टॉक तब। सर एक बार देख के बताएं, जिन्होंने अभी 6 साल नहीं बेचा हो ग्रेफाइट, तो क्या वो अभी होल्ड कर सकते हैं? क्या दिन फिर गए? देखिए देखा जाए तो पूरा स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में ही चल रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी और वीकली चार्ट्स मोमेंटम भी देखे तो ओवरऑल चार्ट मोमेंटम इसमें हम फ्रैक्टल नेचर एक मोमेंटम देख रहे हैं, जो पहले भी एक बार आ चुका था और ये पहले 2 बार आ चुका है और ये थर्ड टाइम सेम कंडीशन में बन रहा है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि ये मोमेंटम कितना सस्टेन होता है कि नहीं। सपोर्ट इसका आता है 500 पे, रेजिस्टेंस आता है 625 के आसपास पे, 615 पे सॉरी। तो 615 के ऊपर जब निकलेगा तो इस पे एक फर्दर बाइंग कंफर्मेशन आने के चांसेस है। अभी के लिए ये स्टॉक में मोमेंटम कहीं ना कहीं दिख नहीं रही हमें। इस पे थोड़ा अगर ऑलरेडी पोजीशन बनाई हुई है तो जो इमीडिएट सपोर्ट आता है, जो आज का ऑलमोस्ट डे लो लेवल भी है 543 का, उसे लेके चल सकते हैं। पर बड़े चार्ट पे भी कोई कंफर्मेशन नहीं है बाइंग की, ना इंटर डेली चार्ट पे भी है। ओके, निकुंज जी बोल रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 740 की कॉल उठा ली, 34 रुपए में। देखिए एसबीआई एक इमीडिएट और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास में ट्रेड कर रहा है, जो 760 के आसपास पे ही है। इम्पोर्टेंट रहेगा, ये लास्ट 2 दिन के फॉल थोड़े इम्पल्सिव फॉल थे, जो इसे स्ट्रॉन्ग पुल बैक रिवर्सल्स के लिए भी अभी के लिए कहीं ना कहीं कंसिडर नहीं हो रहा है, थोड़ी वीकर साइड पे है। इवन बैंकिंग में भी एसबीआई है, एचडीएफसी है, ये थोड़े वीकर साइड पे। खाली आईसीआईसीआई है जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था। तो इम्पोर्टेंट रहेगा इसे कि आगे की फर्दर मूवमेंट्स कैसी आएगी, वो इम्पोर्टेंट है। बट अभी के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट अभी के लिए एसबीआई में नहीं दिख रही। बट बाउंस अगर ये लेवल से आते हैं तो एक छोटे इमीडिएट लेवल सपोर्ट ये बनता है 760 का क्लोजिंग बेसिस के लिए। तो इन्होंने तो कॉल उठा लिया, अब क्या करें बताओ? कॉल उठा ली, मार्केट का ट्रेंड ही पॉजिटिव हो रहा, चल जाएगा एसबीआई, जादू शक्ति आ जाएगी एकदम से। सर अभी के लिए तो कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर 740 की कॉल उठाई है मंथली एक्सपायरी की, तो ऑफकोर्स अगर थोड़ी पुल बैक रैली आती है, जो हम बोलते हैं प्री बजट रैली आती है, तो शायद से उनको वहां पे मोमेंटम मिलने के चांसेस हो सकते हैं। वैसे हो यही रहा है, बहुत ज्यादा गिरा हुआ स्टॉक होना एकदम से और अच्छी कंपनी हो तो वहां से खिंचता है ऊपर। जब तक हमें दिखता है तब तक तो प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। आजकल ऐसी मार्केट देखने को मिल रही है भाई साहब, आम मार्केट नहीं है ये। अक्सर तो जो खरीद लो उसमें मजा ही आता था, अब मजा ही नहीं आ रहा। स्टॉक मार्केट पे ऐसी मार्केट देखने को मिल रही है, फंसाती है हायर लेवल्स पे ले जाके। तो सर निकल जाओ कॉल में से, अगर निकल पाओ तो। रिजल्ट सीजन ऑन है, रिजल्ट का बहुत बड़ा असर पड़ेगा।
तो कॉल पुट वाला तो उस समय गेम चल नहीं रहा। अगर एक्यूमुलेट करना था कैश में तो बात ठीक थी, धीरे 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 करके एक्यूमुलेट कर लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन कॉल पुट में थोड़ा तनाव ज्यादा हो जाएगा इस बार मामले में, समझ में नहीं आएगा ना वो आईवीज वाईवीज इसमें बजट के आसपास कैसे फैल गई अचानक से, तो फिर और तनाव। और आपने खरीद लिया हायर वी पे तो वो होगा ये कि कॉल अपने आप ही टूटनी शुरू हो जाएगी। 740 की ले रखी है और अभी चल रहा है 762। वैसे ये काम तो थोड़ा सही सा कर रखा है। सर एक एक बस ये चीज बता दीजिए, अगर होल्ड करना हो तो लास्ट कहां तक देखें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर यहीं से चलने को तैयार? देखिए सेम जो मैंने बताया कि लेवल्स तो यही है। अगर उनकी कॉल की बात करें तो 740 की कॉल अभी चल रही है 35 रुपया 25 पैसे पे। तो हम्म। ज्यादा से ज्यादा एक और 10 रुपए के डिप लेके चल सकते हैं, 25 रुपए की स्टॉप लॉस रख के लेके चले। पर ऑफ कोर्स अगर 30 ये 28 रुपया तोड़ेगा तो यहाँ पे मतलब है कि 760 के नीचे ही ट्रेड होना स्टार्ट होगा। तो इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि वो लेवल इम्पोर्ट कैश में स्पॉट लेवल ज्यादा देख के चलेंगे तो ज्यादा बेटर है। बट अगर अभी के लिए तो वहां पे कोई भी नहीं दिखा, क्योंकि ऑप्शन भी लो पे ही चल रहे थे ऑलमोस्ट। तो इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट है कि अगर ज्यादा ऊपर की बाइंग नहीं है तो एक बार एग्जिट हो ले और बॉटम सिचुएशन या फिर क्लोजिंग एक बार देख ले और फिर आगे की स्ट्रैटेजी देखे। राइट। अच्छा आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल शामिल करते हैं। संतोष सिंह जी बोल रहे हैं आरवीएनएल, एनएचपीसी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईआरएफसी, इरकॉन, एचएएल, चंबल फर्टिलाइजर सब बाय कर लिए थे कल। सर अब नहीं, कल आपने ठीक किया कि नहीं किया ये नहीं पता, लेकिन अभी ना हम भी यही से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बजट रैली आएगी। आरवीएनएल, एनएचपीसी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईआरएफसी, इरकॉन, एचएएल, चंबल फर्टिलाइजर, तो कतार से सारे बजट स्टॉक्स। अब मार्केट आज थोड़ा धोखा देगी, 150 पॉइंट नीचे है, तो एक दिन का तनाव और देखने को मिला। सर आप बताएं क्या ये फैसला ठीक था सारे सरकारी कंपनियां एक दिन में ऐड करने का? हाँ देखिए, वैसे एक दिन में तो ऐड करना इम्पोर्टेंट हम नहीं रिकमेंड करते कभी भी। बट अभी जबकि उन्होंने ये सारे स्टॉक्स लिए हुए तो इम्पोर्टेंट है कि कल के लो को लेके चले। अगर कल के लो के नीचे आते हैं स्टॉक्स तो बाद में कोई कोई एग्जिट कर ले, या फिर एक बार अपने जो भी एडवाइजर है उनसे एक बार बात कर ले, या फिर ब्रोकिंग हाउस में जो रिसर्च के पर्सन है उनसे बात कर ले कि फर्दर एक्शन क्या करना चाहिए वहां पर। आप सेफ साइड पर निकल गए हो, आपने सिर्फ ऐसे ही बोल दिया। अब उन्होंने बताओ कल ये सोच के लिए कि ना एक बार तो अब बात वो ऐसी होगी सोच, मैं समझाता हूँ कि 23,600 23,500 चल रहा है, 23,700 था कल तो अभी अगर बहुत पिटे हुए हैं ना तो बोला होगा टीवी में भी, बोला होगा कि हो गया बहुत ओवरसोल्ड सा टाइप, तो फिर वो हुआ ही होगा कि जानकार ना कल बाय कॉल्स देने शुरू कर रहे होंगे। कल कल मार्केट ही बहुत अच्छा हो गया था लोअर लेवल से, आज वही मार्केट उतना ही नीचे उतरा हुआ, बताओ उससे ज्यादा ही उतरा है बल्कि। कल तो 90 पॉइंट्स ऊपर था, आज तो 138 140 170 पॉइंट नीचे चला गया था अभी। तो सवाल ये था कि ये बजट से पहले अभी क्या सरकारी कंपनियों पे नजर रखनी चाहिए? अगर एक हफ्ता रुकना भी पड़ गया तब भी कोई बात नहीं, क्या सरकारी कंपनियों में कुछ बॉटम बॉटम बनता दिखता है आपको? देखिए ओवरऑल पॉलिसी के हिसाब से हम जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वहां पे हमें कोई भी ज्यादा रिलीफ मोमेंटम तो नहीं दिख रहा। और जो रिजल्ट सेशन की एक्सपेक्टेशन जो ऑलरेडी आपने बता दी है कि कहीं ना कहीं वहां पे भी अर्निंग्स पे इम्पैक्ट होने के चांसेस है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि घूम फिर के ओवरऑल ट्रेंड क्या फॉलो हो रहा है चार्ट्स पे एज अ टेक्निकल एनालिस्ट। जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड मोमेंटम के हिसाब से क्या मोमेंटम है वो इम्पोर्टेंट रह जाएगा। तो इसलिए मैंने बताया कि इमीडिएट लोज जो है वो उसको लेके चले कि ओवरऑल हाइंडसाइड पे 2-3% के ज्यादा से नीचे के लोज हो सकते हैं, उससे ज्यादा नीचे के नहीं होंगे अगर कल भारी बड़े हैं तो भी। पर वैसा अब तक 2-3 स्टॉक जो हमने डिस्कस किए उसमें भी ऑलमोस्ट एक दो स्टॉक एनएचपीसी जो कल के लो के नीचे चल रहा है, आईवीएनएल कल के लो के ऊपर चल रहा है बट ओवरऑल नेगेटिव मोमेंटम में ही दिखता है। तो इसलिए मैंने बताया कि इमीडिएट लेवल्स के ही सपोर्ट लेके चलते रहेंगे तो ज्यादा सेफ रहेगा। आज तो नहीं दिखेगा मार्केट में कुछ भी, अगर आपने खरीदा हो कल तो वो आज तो मार्केट फंसा रही है। देखते हैं कि कल दोबारा से चढ़ने के लिए तैयार होते हैं कि नहीं। अस्मिता जी ग्रेफाइट पे तो हमने सवाल ले लिया, शो की शुरू होते एस्ट्रल का फ्यूचर ले रखा है आजाद सिंह जी ने 1,550 के भाव पे। देखिए एस्ट्रल पे हमारी राय नेगेटिव साइड पे है, बे साइड पे ये कंटिन्यूसली बे मोमेंटम में स्टॉक चल रहा है और लास्ट अगर हम देखने जाए तो लास्ट 4 हफ्तों से ये ऑलमोस्ट लोअर लो बनाते जा रहा है और स्ट्रॉन्ग कैंडल बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हुई दिख रही है। तो जो इसके लिए अच्छा नहीं है, यहाँ पे कोई भी सपोर्ट जो आता है एक 1500 पे है, बट हमें नहीं लगता कि वो 1500 का सपोर्ट भी
इतना प्रॉपर रहेगा जहां पे हम एक पुल बैक रैली वहां पे देख पाए। पर ओवरऑल स्टॉक की बाइंग मोमेंटम में कहीं पे भी अभी नहीं दिख रहा है, ना वॉल्यूम साइड पे ना टेक्निकल इंडिकेटर साइड पे, वो सब सेलिंग साइड पे ही है और पुल बैक्स पे भी सेलिंग ही देखने मिल रही है हमें। पर उन्होंने फरवरी का उठा रखा है। वो तो जनवरी नहीं, पूरा फरवरी। तो मतलब है, नजरिया देखो ऐसा होता है कि वो ना थोड़े लागत ना देनी पड़े रोल ओवर की, तो ठीक। वो तो अब फरवरी में आते आते डोनाल्ड ट्रंप भी आ जाएंगे, और फरवरी में आते आते तो बजट भी आ जाएगा बीच में, और कितना कुछ हो जाएगा आजाद जी। अच्छा, अगर फ्यूचर ले लिया है तो ले तो वो बिल्कुल एक तरीके से अगर यहाँ से पलटा तो शायद बॉटम बन जाए, कौन बता सकता है। ये तो हम तो समझ रहे कि और थोड़ा नीचे चल जाएगा, लेकिन अगर ले लिया तो क्या ऊपर कॉल बेचनी चाहिए? अगर कोई भी उछाल आ जाए तो कॉल बेच दें एक साथ में? देखिए, अगर कोई भी उछाल आता है 1620 के ऊपर, पहले तो इंपॉर्टेंट है कि ये 1620 1630 के ऊपर ब्रेक करना चाहिए। अगर वो 1620 1630 के ऊपर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है 1660 1680 के आसपास पे। तो वहां से अगर कोई रिवर्सल साइंस मिले तो एक बार कॉल बेचने की राय होगी वहां पे, अगर उनको अपना लॉस प्रोटेक्ट करना है तो। या फिर अगर उनकी बाइंग ही वो लेवल पे, तो एक बार राय होगी कि वही लेवल से एग्जिट हो जाए। राइट। रजत जी बोल रहे हैं रिलायंस ने बचा रखा है, बिल्कुल सही बात है, आज तो सिर्फ रिलायंस ने बचा रखा है। शर्मी जोशी जी बोल रहे हैं पीएफसी के ऊपर बता दीजिए, 437 की बाइंग है, बजट रैली की उम्मीद में बैठे हैं। 437 तो ठीक है, 433 चल रहा है अभी। सर यहाँ पे भी अगर आपने जैसे चार्ट खोला हुआ है, देखिए मल्टीपल सपोर्ट के आसपास में ये स्टॉक चल रहा है। हम्म। तो इम्पोर्टेंट यही लेवल होगा कि 430 का सपोर्ट लेवल लेके चले। अगर उसके नीचे क्लोज होता है तो व्यू पॉइंट अगेन इसमें भी थोड़े नेगेटिव हो सकते, क्योंकि ग्रेजुअली इसमें हम लोअर टॉप लोअर बॉटम मूवमेंट देख रहे हैं टॉप से 580 के हाई के आसपास से, जहां से ये हाई बनाया था 573 80 का, वहां से हम ग्रेजुअली लोअर टॉप लोअर बॉटम मोमेंटम ही देख रहे हैं। और रीसेंट फॉल भी देखिए लास्ट 3 दिन की भी थोड़ी इंपल्सिव थी, जब भी थोड़ा पुल बैक रैली आया वापस एक नेगेटिव रिवर्सल बनी थी, जो दर्शाता है कि नया लो बनने के चांसेस है यहाँ पे। पर ये मत बनाओ ना लो, इतने सारे स्टॉक्स में लो पे लो बनते चले जाएंगे तो। और अब देखो जितने भी हमने पैटर्न डिस्कस करे, ऐसा नहीं लग रहा कि सारे स्टॉक्स एक ही लेवल पे आके खड़े हुए हैं सपोर्ट पे, कोई बहुत बड़े ट्रिगर का इंतजार है। तो अगर कुछ भी इशारा मिल गया, कल टीसीएस के नतीजे ठीक ठाक आ गए और एक कंपनी के और देख लेते हैं, किसी बड़ी कंपनी के, वो भी ठीक आ गए, तो क्या पता बेस बना दे मार्केट, यहीं से दौड़ना शुरू कर दे। देखो हमेशा दो बात ही की जाती है मार्केट में, एक सिंगल सबको पता हो तो बताओ सबके यहाँ पर जैगवार मर्सिडीज और बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हो जाए ना। प्रॉब्लम ये है कि अभी ये सारी चीजें हो गई, ये सारी की सारी घटनाक्रम हमारे सामने है कि जीडीपी स्लो डाउन, उसके बाद फिर Q3 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। हमको पता है कि इस बार रिजल्ट्स उतने स्ट्रांग तो नहीं आने वाले, लेकिन अगर इनलाइन भी आ गए तो एफआईज कहीं थक गए बेचते बेचते, तो उन्होंने भी सोचा कि हाँ भैया ठीक है, 20-22 के मल्टीपल पे इंडियन मार्केट, तो फिर क्या पता फिर तेजी बना दे। वैसे क्या पता ही तो बाजार पे गड़बड़ कर देता है। अच्छा, ये सर डेटा पैटर्न्स कैसा लग रहा है? 2415 की बाइंग है डेटा पैटर्न्स की। सेम मोमेंटम है यहाँ पे भी, हम देख रहे हैं कि ओवरऑल स्टॉक ने आज के दिन पे एक अटेम्प्ट किया था 2415 2443 का नया हाई बनाया था, जहाँ पे एक इनसाइड बार के बाद एक बुलिश कंफर्मेशन अर्ली मॉर्निंग में हमें देखने मिला था। बट सेम यहाँ पे भी हमने सेलिंग प्रेशर देखा हुआ है। अभी के लिए इसका क्लोजिंग अगर 2350 के ऊपर भी आता है तो एक शायद से हमें सपोर्ट लेवल बन जाएगा, कि मे बी थोड़ा एक बार हॉल्ट होने के चांसेस है। लास्ट 2 दिन के लो भी 2340 2350 के आसपास में ही थे। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि एक बार इसका क्लोजिंग 2350 के ऊपर है तो थोड़ा रिलीफ मिलने के चांसेस है यहाँ पे। रजत जी बोल रहे हैं निफ्टी पे डाउन का टारगेट क्या है? हमको अपने ग्राफिक्स भी बदलने पड़ रहे हैं, इतनी स्पीड से चलिए मार्केट अभी पीछे। ये अभी थोड़ी देर में जब तक हम बात कर रहे हैं ना मिथिल जी और मैं, तभी लोअर एंड पे मार्केट पे इतना तगड़ा पुल बैक है। सर वो जो आप सोच रहे थे 23,500 का होल्ड करना, वो कर गया क्या? ये मैं आपको ना 5 मिनट्स के चार्ट पे दिखाता हूँ, बड़ा मजा आता है 5 मिनट्स के चार्ट देखने में आजकल। तो ये क्या पलटी मारी, 23,496 का लो, और उसके बाद अब 100 पॉइंट की रिकवरी लोअर एंड से एकदम से, तो 121 पॉइंट्स रह गए अभी मार्केट में। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा चीज, आर्ली देखो तो हालत ऐसी टाइट हो रखी है भाई साहब। सर वैसे पलट गया मार्केट, ये अब ठीक है मार्केट के अब इन स्तरों पर आज के लिए हो गया जो होना था।
नहीं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट था कि ऑफ कोर्स सेलिंग ऑलमोस्ट ऑलरेडी आज के लिए डन लग रही थी हमने, तो मॉर्निंग में ऑफ कोर्स हमारे एंड से हमारे क्लाइंट्स को एक फ्यूचर शॉर्ट की राय थी, और शो से आने के पहले ही हमने कॉल की राय दी थी 650 के कॉल की 35 रुपीज पे, जिसने 27 का एक लो उसके बाद बनाया था, बट वहां से अभी ये 48-55 रुपीज एक बार अभी कंटिन्यूस हाई बनाया है, जस्ट 55 रुपीज का भी। बट इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो सस्टेनेबल मूव है हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो आना चाहिए 650 के ऊपर। अगर क्लोजिंग 23,650 के ऊपर आती है तो हम शायद से एक साइडवेज मोमेंटम वापस देख पाएंगे अगले दिनों में, एक्सपेक्टिंग कि यहीं पे आजू बाजू में बॉटम बन के एक पुल बैक वापस देखने मिले, क्योंकि एक अप ट्रेंड लाइन थी जो कल के दिन पे मैंने एक्चुअली मेरे हैंडल पे शेयर की हुई थी फ्रॉम निफ्टी 20,770 के लेवल से। तो ये लेवल एक विपसॉ लेवल था जहां पे एक मल्टीपल बाय बाय सपोर्ट दिया था, कल के दिन में एक इनसाइड बाय बनी थी सेम लेवल के आसपास में। बट इंपॉर्टेंट है अभी के लिए आज का दिन कि 650 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो थोड़ी एक विपसॉ मोमेंटम के साथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से एक रैली वापस हमें पुल बैक रैली देखने मिले। बॉटम सिचुएशन तो अभी भी क्लैरिटी नहीं है बॉटम, तो सेल ऑन रैलीज के हिसाब से भी एक पुल बैक आने के चांसेस लगते हैं। वास्तु जी बोल रहे हैं आईजीएल पे अपना व्यू दे दीजिए प्लीज, आईजीएल कैसा लग रहा है अभी आपको? देखिए आईजीएल पे अगर हम देखे जाए तो ग्राउंडिंग बॉटम की स्ट्रक्चर बनी हुई थी, बट सस्टेनेबल मूव नहीं देखने मिला था। 440 के ऊपर की क्लोजिंग हमें चाहिए थी, जो हमें एक ही दिन हम ऑलमोस्ट देख पाए, और दूसरे दिन से फॉलो ऑन डे से तो हम वापस एक लोअर लो मोमेंटम देख रहे हैं, और जो ऑलरेडी रैली आ चुकी है वो भी अच्छी खासी एक पुल बैक रैली के लिए अच्छी खासी थी। इंपॉर्टेंट रहेगा 400 का अभी के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट, 400 के नीचे वापस जाता है तो सेलिंग साइड वापस रिज्यूम होने के चांसेस है। सवाल तो ढेरों आ रहे हैं, बस शो को वाइंड अप करने जा रहे हैं। उससे पहले ना सर, ये आजाद सिंह जी बोल रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प, टाटा पावर, दीपक नाइट्राइट, इनको ये अच्छे लग रहे हैं, मेरे को लग रहा है। एक बार देख लेते हैं हीरो मोटोकॉर्प इन स्तरों पर क्या ठीक लग रहा है आपको? देखिए देखा जाए तो हीरो मोटो का ऑल कंटिन्यूसली लोअर टॉप लोअर बॉटम में चलता आया हुआ है। इसका जो सपोर्ट आता है वो थोड़े नीचे लेवल्स पे है, 4,000 के लेवल्स पे। अभी के लिए कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो 10 में से 3 कैंडल, 2 कैंडल या फिर एक दो 3 कैंडल अपसाइड आती है, फिर वापस सेलिंग प्रेशर यहाँ पे ये स्टॉक पे आता हुआ दिख रहा है हमें। तो इम्पोर्टेंट रहेगा इसे कि ये जब तक इमीडिएट हाइज जो थे इसके 43.22 का वो ब्रेक नहीं करता तब तक बॉटम सिचुएशन का कोई भी एग्जांपल नहीं यहाँ पे हमें कंफर्मेशन आएगा। तो 43.22 के ऊपर हम एक बार रिव्यू कर पाएंगे कि वापस ये बॉटम बना है कि नहीं, बट अभी के लिए बाइंग की कोई राय नहीं है यहाँ पे। और दीपक नाइट्राइट और अपना एक दीपक नाइट्राइट था और एक क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया, दैट वाज हाँ टाटा पावर। दीपक नाइट्रेट भी सेम स्ट्रक्चर में मोमेंटम है, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में। यहाँ पे हमें जो सपोर्ट दिख रहा है वो 2350 के आसपास में, जो नीचे के लेवल्स पे अच्छा खासा है। कल के दिन में एक रिवर्सल कैंडल बनी थी, बट आज वो सस्टेन नहीं हुई है, उल्टे का ओपन हाई आज ये स्टॉक में भी सेम बना हुआ है। तो इस पे एक इमीडिएट लेवल का रेजिस्टेंस आता है 2475 का। अगर वो एक ब्रेक करता है क्लोजिंग बेसिस के लिए और उसके ऊपर चलता है तो एक पुल बैक देख पाएंगे 2550 पे, बट अभी के लिए कोई भी बाइंग की सलाह नहीं है यहाँ पे। फिर आते हैं टाटा पावर पे। टाटा पावर में भी सेम है स्ट्रक्चर, वीकनेस साइड के स्ट्रक्चर्स हम दिखने मिल रहे हैं अभी के लिए। तो 360 के लेवल्स डाउन साइड पे हमें डाउन साइड टारगेट दिख रहे हैं यहाँ पे, तो बाइंग रिकमेंडेशंस नहीं है। 360 पे इनिशियल लेवल की फिबोनाची एक्सटेंशन है जो एक्सपेक्ट करती है कि वहां से अगर रिवर्स हुआ तो थोड़ा एक पुल बैक रैली आने के चांसेस है, बट ओवरऑल ट्रेंड तो अभी के लिए वीक है यहाँ पे। और सुजलॉन कैसा लग रहा है? स्टडी दीप के नाम से एक आइडिया उन्होंने पूछा है, कल चला था ये स्टॉक सुजलॉन। सुजलॉन भी जब तक 6250 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक यहाँ पे कोई बाइंग मोमेंटम हमें नहीं दिखे। कल के दिन में चला था पर निचले स्तरों से ही ऑलमोस्ट चला था। अभी आज के दिन पे तो एक इनसाइड बेरिश इनसाइड बाय बन रही है। मेजर सपोर्ट जो इसका है वो 5370 के आसपास में है। तो यहाँ पे 6350 के ऊपर अगर निकलता है तो हम बाइंग शायद से वापस थोड़ी देख पाए, अदरवाइज इसमें भी हम थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देख पाएंगे। 5370 एक मेजर सपोर्ट रहेगा।
मिसल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे चर्चा करने के लिए। सर, मैं तो कह रहा हूँ कि आप ना बार बार आया करो दिन में, क्योंकि रिकवरी बहुत अच्छी आती थी, बताओ। जब आपकी हमारी चर्चा शुरू हुई थी तो 170 पॉइंट नीचे था, फिर 115 120 रह गया मार्केट्स नीचे। तो ठीक है, थोड़ा रिकवरी तो आई है, लोअर एंड पे बहुत पिट रहे हैं वैसे भी पिछले कुछ दिनों से, और टीसीएस के नतीजों से पहले इतना हल्का होके जा रहे हैं मार्केट। कल है टीसीएस के नतीजे, और आज रात को भारत के समय अनुसार एफओएमसी के जो मिनट्स हैं पिछली बैठक के वो जारी हो जाएंगे, तो दो बड़े ट्रिगर मार्केट के सामने फिलहाल। इस शो से इतना ही। मिथिल जी शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? जो ड्यूरिंग द शो जो डिस्क्लेमर दिए हुए थे हमारी साइड से, बाकी हम पे कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है कोई भी स्टॉक्स पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। शो को यहाँ करते हैं, 3:30 बजे जुड़ेंगे और उसके बाद फिर मार्केट का रिकैप और अगले दिन की तैयारी, और साथ ही साथ बिजनेस जगत की तमाम खबरें आप देखते रहें बिस्तक पे। नमस्कार।